Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss फोर्थ पार्ट ऑफ आर एक्सरसाइज। हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारी एक्सरसाइज है जो पीछे बुक के पीछे की तरफ होती है, उसके अंदर हम लोग फोर्थ पार्ट को देखने वाले हैं। और इस फोर्थ पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे 11.25 से लेके 11.32 तक के जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं सभी को देखने वाले हैं। उसके पीछे का क्या लॉजिक है, कैसे हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, दो पार्ट्स दे रखे हैं, तो दोनों पार्ट्स को हमें अलग अलग देखना है। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला है, एस्टिमेटिंग द फॉलोइंग टू नंबर्स शुड बी interesting. The first number will tell you why radio engineers do not need to worry much about photons. ये हमें मतलब दो फैक्ट्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बेटा, दो फैक्ट्स दे रखे हैं, उन दोनों को पढ़ना है। उनके रिस्पेक्ट में हम लोगों को जो आंसर निकालना है वो हमें देखना है कि क्या इसके साथ हमें चीज करनी चाहिए, कैसे अप्रोच रखनी चाहिए, सारी चीजों को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। सेकंड इसी के अंदर बोला है, द सेकंड नंबर टेल्स यू आई कैन नेवर काउंट फोटोन्स इवन इन बेयरली डिटेक्टेबल लाइट। अब इसके अंदर क्या बोला है कि सर हमारी एक तो आई है वो हमारे फोटोन्स को कैलकुलेट नहीं कर पाती है। तो ऑब्वियसली बात है कि सर अगर हमारे पास कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो बेटा हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितने उसके अंदर फोटोन्स हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स हमारे यहाँ पे इंसिडेंट हुए हैं। क्लियर बात है। जैसे हम लोग कोई भी मेटल सरफेस होती है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है उनको नहीं बता सकते, उसी तरह हम लोग फोटोन को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाई अ मीडियम वेव ट्रांसमीटर ऑफ 10 किलोवाट पावर। यहां पे क्या दिया है हमें, एक तो दे रखा है 10 किलोवाट पावर दे रखी है, उसके अलावा हमें बोला है इमिटेड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ, इतना हमारी वेवलेंथ दे रखी है 500 मीटर की, ये हमें वेवलेंथ दे रखी है। और इसके अलावा हमसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो चलिए इसके अंदर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे पावर की बात की तो पावर कितनी है, पावर हमारी है सर यहाँ पे 10 किलोवाट। कितना है, 10 किलोवाट। तो यहाँ पे देखिए गिवन डेटा के अंदर सबसे पहले क्या लिखोगे, पावर आप लोगों को लिखनी है। और पावर कितनी दे रखी है, पावर हमें दे रखी है 10 किलोवाट। और 10 किलो का मतलब क्या हुआ सर, 10 इंटू 10⁻³ वाट, या फिर हम लोग इसी को लिख सकते हैं 10⁻⁴ वाट। क्लियर हुआ, क्लियर है। अगर इतना लिख सकते हैं, फिर हमसे पूछा है कि सर आगे हम लोग क्या बोले, कि अब मैं बोलता हूं कि मान लीजिए नंबर ऑफ हमारे फोटोन्स हैं वो कितने जा रहे हैं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सर पावर हमारी कितनी इसके अंदर इमिटेड हुई है। अगर पर सेकंड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं पावर इंटू टाइम। सीधा सीधा मैं इसको ले सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, पावर इंटू टाइम में बोल सकता हूं। और पावर मेरी कितनी है, 10⁻⁴ है, इंटू टाइम हमारा कितना है, मैं 1 सेकंड इसको ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, 1 सेकंड हम लोग ले लेते हैं। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी सर, पावर के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूंगा तो कितना हमारा हो जाएगा भाई, ये हमारी हो जाएगी टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकंड की। अगर मैं बात करता हूं कितना है टोटल एनर्जी एमिटेड, ये बोल सकते हो, उसको क्या बोल सकते हो, टोटल एनर्जी इमिटेड पर सेकंड। तो ये हमारी पर सेकंड कितनी जा रही है, वो इतनी जा रही है, एनर्जी की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, इतनी की एनर्जी की बात कर रहा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा सर, 10⁻⁴ जूल। क्लियर हुआ, 10⁻⁴ जूल हो गया। अगर ये 10⁻⁴ जूल हो गया, अब मुझे एक चीज बताइए, हमें निकालना क्या है एक्चुअली में इसके अंदर, वो निकालना है कि सर नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड बाई अ मीडियम वेव। मीडियम वेव की बात की है, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें फाइंड करना है ई हमें फाइंड करना है। और ई की बात करोगे तो ई इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू क्या होता है, HF हमारा होता है। क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, HF हमारा होता है। और यहाँ पे एक चीज हमें दी हुई है लैम्डा। लैम्डा कितना दिया हुआ है, 500 मीटर। 500 मीटर यहाँ पे नैनोमीटर्स के अंदर नहीं है, तो आप लोगों को उसको लिखना नहीं है। नैनोमीटर्स के अंदर होता है तो आप लोगों को उसके अंदर लिखना होता है। तो ई हमारा कितना हो जाएगा, H की अगर मैं बात करता हूं तो H, और F क्या होता है, C बाई लैम्डा। H हमारा कितना होता है सर, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। और C की बात करते हैं तो कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या है, 500। क्या हो जाएगा, 500। तो यहां से ये वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 500 आ गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, सीधा सीधा अगर मैं इसको देखता हूं तो मैं क्या करता हूं, इसको 3000 बना लेता हूं। तो कितना हो जाएगा, देखिए 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू में आ जाएगा यहां से 3000 इंटू में 10⁵ डिवाइडेड बाई 500। यहां से देखिए 500 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 6 टाइम। कितना चला जाएगा बेटा, 6 टाइम। अगर ये 6 टाइम जा रहा है, कितना चला गया, 6 टाइम चला गया। तो यहां से 10⁵ है, तो यहां से कितना बच जाएगा सर, ये हो जाएगा 6.63 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻29। ठीक है। और क्या हुआ कि सर इसको अगर मैं देखता हूं तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो कि सर 1817
देखिए 6 18 8 1 यहाँ पे गया, 6 चंग 36 और 1 37, 3 यहाँ गया, 7 यहाँ गया, 3 यहाँ पे गया और 6 चंग 36 और 39, ये हमारा हो गया 39। और ये कितना हो जाएगा सर 39.778 इंटू में कितना हो जाएगा 10⁻⁻29 हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब मैं क्या करता हूं सर, इसको और थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं, और शिफ्ट करोगे बेटा तो ये हमारा कितना हो जाएगा सर, इसको मैं बोल सकता हूं 3.978 इंटू में 10⁻⁻28 कितना है -28, ये हमारा हो जाएगा। और यूनिट क्या हो जाएगी सर, एनर्जी है यानी कि जूल। क्या हो जाएगा, एनर्जी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जूल हमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जूल हमारी हो जाएगी। अगर ये जूल हो गई है तो कितना आ गया 3.978, कितना आ गया 3.978 हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, जूल के अंदर। अब क्या इसको आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हो कि सर ये 7 है, अगर ये 7 से ज्यादा है तो इसको अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूं 4 इंटू 10⁻⁻28 जूल। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं नहीं बोल सकते सर 4 इंटू 10⁻⁻28 जूल। इसको आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, 3.978 भी बोल सकते हो और अप्रोक्सीमेटली इसको इतना भी बोल सकते हो। अब बात आती है सर ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब हम लोगों को निकालना है बी की बात करते हैं। बी हमारा, क्योंकि यहां तक तो हमें क्या निकालना था सर, कितना हमारा पर सेकंड जो हो रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या हमारा होने वाला है। तो सबसे पहले ये बोला है कि सर द नंबर ऑफ फोटोन्स एंटरिंग द पिप ऑफ आर आई पर सेकेंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दी मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ, यहां पे लिखा हुआ है मिनिमम इंटेंसिटी। क्या लिखा हुआ है बेटा, मिनिमम इंटेंसिटी लिखा हुआ है, तो यहां पे लिख लीजिए क्या है, मिनिमम इंटेंसिटी की बात की है। किसकी बात की है, मिनिमम इंटेंसिटी की बात की है। ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी की बात की है, कितना है 10⁻⁻10 वॉट। अब ये माइनस जो है ना, ये हमें बता रहा है कि इसका डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इंटेंसिटी की वाइट लाइट की जो है ये क्या हो रही है, डिक्रीज हमारी हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हमारी हो रही है। ठीक है, उसके अलावा एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया हमें कितना दिया है 0.4। एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो एरिया कितना है भाई, एरिया है 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं अगर मीटर में कन्वर्जन करना है तो कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻, देखो भाई एक को हम लोगों को कन्वर्ट करना होता है तो -2, लेकिन यहां पे क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि हम लोग इसको बोलेंगे सर -4 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? और क्या डेटा दे रखा है देखिए, एंड द एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाइट लाइट टू बी अबाउट। अब यहां पे एवरेज फ्रीक्वेंसी की बात की तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, एवरेज फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है भाई, एवरेज फ्रीक्वेंसी की मैं बात करता हूं तो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है भाई, ये हमारे पास डेटा दे रखा है। हमसे पूछा क्या, देखिए नंबर ऑफ फोटोन एंटरिंग द, ये हमारे पास है, टेक द एरिया द एवरेज, मतलब पूरा पूरा डेटा हमें दे रखा है। यानी कि हम लोगों को क्या फाइंड करना है बेटा, यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है ई के बाद में हमें नंबर ऑफ फोटोन्स फाइंड करने, क्या करने, नंबर ऑफ फोटोन्स हमें फाइंड करने। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, ई फाइंड करना पड़ेगा। ई हमारा क्या होता है, HF। ठीक है, HF हमारा होता है, और E अगर हम लोग बात करते हैं, HF हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो HF हमारा ये कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, HF हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। H की वैल्यू हमारे पास है और F का वैल्यू हम लोग जो दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। तो H का वैल्यू कितना होता है 6.63 10⁻34 इंटू में क्या आ जाएगा भाई, इंटू में हमारा आ जाएगा यहाँ पे, इंटू में हमारा आ जाएगा 6 इंटू 10⁻14, ये हमारे पास हो गया। जब यहां से देखिए कितना आ जाएगा, एनर्जी हमारा कितना आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स की जब बात करते हैं ना बेटा तो वो हमारा होता है सर इंटेंसिटी अपॉन हमें क्या लेना पड़ेगा, एनर्जी। क्या लेना पड़ेगा, एनर्जी हमें लेना पड़ेगा। क्या है, एनर्जी हमें लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा इंटू में 10⁻⁻20, और ये कितना हो जाएगा सर, 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 8 1 ये आ जाएगा, 7 7 यहाँ आ जाएगा, 3 यानी कि सर ये हमारा हो जाएगा 39.78। इसको लिख लो, कितना हो जाएगा 3.978 इंटू 10⁻⁻19, और यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। क्या हो जाएगी, जूल हमारी हो जाएगी। ये हमारी क्या आ गई है, जूल हमारे पास आ गई है। और क्या पूछा है इसके अंदर, और हमसे जो पूछा है वो हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गई है। इसके अलावा हमारे नंबर ऑफ फोटोन्स क्या हो जाएंगे सर, नंबर ऑफ फोटोन्स की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब देखिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, अब सर यहां पे पूछा क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स की बात की है, तो नंबर ऑफ फोटोन को मैं बोल देता हूं n है। नंबर ऑफ फोटोन हमारे जो है वो है n है, और क्या होता है ये होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अपॉन में क्या होता है, अपॉन में हो जाता है एनर्जी।
कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंटेंसिटी कितनी है 10⁻⁻10 अपॉन में कितना है 4 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 19 प्लस में ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 9 यानी कि 10⁻9 अपॉन में कितना हो जाएगा 4, सीधा सीधा आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻9 और इसको अगर लिखते हो तो क्या हो जाएगा सर 2.5 इंटू 10⁸। बोलो क्लियर है नहीं है, कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁸, कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁸। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, इसको अगर यूनिट की बात करता हूं तो ये हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब बात आती है कि सर अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि बेटा जो एरिया है हमारे पास उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे कितना हो जाएगा सर, हमारा ये हो जाएगा कि अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंटरिंग द, अब हम लोग देख रहे हैं कि एंटर कितने कर रहे हैं, एंटरिंग अगर हमारी जो कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं, एंटरिंग की अगर मैं बात करता हूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n इंटू एरिया, क्या हो जाएगा n इंटू एरिया, n हमारा क्या है सर 2.5 इंटू 10⁸ और एरिया की बात है तो एरिया दे कितना रखा है भाई, सीधा सीधा दिया है 0.4 इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻4। यहां से देखिए कितना हो जाएगा सर, सीधा सीधा हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो इसको मैं 4 ले लेता हूं, क्या कर लेता हूं 4 कंसीडर करता हूं तो कितना हो जाएगा 10 इंटू में कितना हो जाएगा सर 4 किया तो -5 और ये कितना हो जाएगा 10⁻3, सीधा सीधा कितना हो जाएगा 10⁻4, कितना हो जाएगा 10⁻4 हमारा आ जाएगा, यानी कि सीधा सीधा आ गया 10⁻4 हमारा आ गया, क्या आ गया है 10⁻4 हमारा आ गया, 10⁻4 हमारा ये जो आ गया है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सर, ये हमारी यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी यूनिट हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया। ये क्या हुआ बेटा, इसका आंसर हो गया। तो आप लोगों को अच्छे से ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहां बोल रहा है कि अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 2271 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम अ 100 वाट मर्करी सोर्स irradiated at photocells made of molybdenum metal if the stopping potential is, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग किससे लिखते हैं बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिखते हैं V नॉट से, और कितना होता है ये हमारा हो जाता है 1.3 V। माइनस का मतलब है कि रिवर्स साइड दूसरी तरफ, ठीक है। और उसके अलावा वेवलेंथ हमें कितना दिया है, किसके लिए दिया है, अल्ट्रावायलेट के लिए। किसके दिया है, अल्ट्रावायलेट के लिए हमें जो दिया है, अल्ट्रावायलेट की अगर मैं बात करता हूं तो वो हमें कितना दे रखा है अल्ट्रावायलेट के लिए, लैम्डा कितना दे रखा है बेटा, लैम्डा की अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा दे रखा है 2271 एंगस्ट्रॉम, यानी कि सीधा सीधा इसको लिख सकते हो आप लोग 2271 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर हुआ, मीटर के अंदर लिख दोगे। आगे देखिए क्या है, आगे अगर हम लोग देखते हैं तो एस्टिमेटिंग द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, हमें निकालना है वर्क फंक्शन। क्या निकालना है बेटा, वर्क फंक्शन निकालना है, जिसको हम लोग फाई से डिनोट कर देते हैं, ये हमें फाइंड करना है। उसके अलावा और क्या दे रखा है, हाउ वुड द फोटोसेल्स रिस्पॉन्ड टू अ हाई इंटेंसिटी, इंटेंसिटी हमें दे रखी है, इंटेंसिटी कितनी दे रखी है 10⁵। इंटेंसिटी की अगर बात करते हो आई की तो कितना दे रखा है 10⁵ W, ये हमारे पास दे रखी है इंटेंसिटी, ठीक है। और रेड लाइट ऑफ द वेवलेंथ इतना है प्रोड्यूस्ड बाय द, ये इसके लिए हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, यानी कि दो चीजें हमें निकालनी है। ये रेड लाइट के लिए दे रखा है, इसको लिख लो लैम्डा आर कितना दे रखा है बेटा 6328 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इसको सीधा सीधा लिख सकते हो 6328 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर हुआ, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो। क्लियर हुआ। अब हमें इसके अंदर निकालना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है वर्क फंक्शन। क्या निकालना है, वर्क फंक्शन हम लोगों को निकालना है। क्या निकालना है, वर्क फंक्शन हम लोगों को चाहिए। और क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या बोला है, एस्टिमेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन की बात है, वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है सर, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड मेटल जो सरफेस होती है उससे इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारा होता है HF माइनस वर्क फंक्शन। इसको आप लोग क्या लिखते हो, EV नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा HF माइनस फाई, और फाई को इधर लिया, फाई इज इक्वल टू क्या वर्क फंक्शन है, ये कितना हो जाएगा HF यानी कि C बाई लैम्डा माइनस हो जाएगा EV नोट, क्या हो जाएगा EV नोट हमारा हो जाएगा, ठीक है, EV नोट हमारा हो जाएगा। अब देखिए भाई क्या होगा, यहां से H की वैल्यू कितनी होती है सर, H की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन में कितना हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा कितना है बेटा, ये है 2271 इंटू 10⁻10 माइनस में क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 और इंटू में कितना आ जाएगा V नॉट, जो हमारा क्या है यहाँ पे हमारा है
पोटेंशियल यानी कि जो हमारा है स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है भाई 1.3, कितना है 1.3 हमारा है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ये हमारे पास डेटा है, अगर ये है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 8.72 इंटू 10⁻⁻19 कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 8.72 इंटू 10⁻⁻19 और माइनस में ये कितना हो जाएगा भाई, इसको करोगे थोड़ी सी देर के लिए इसको 13 16 इसको देखो करके देख लो कितना हो जाएगा, देखो 16 इंटू 13 तो 13 छिंग 78 8 7 13 और 7 यानी कि ये हमारा हो जाएगा 0 और 0 कितने पॉइंट्स के बाद में आ जाएगा 2 यानी कि सर ये आ जाएगा 2.08 इंटू 10⁻⁻19 ठीक है -19। क्लियर हुआ, कितना आ जाएगा 10⁻⁻19 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा सर -19 तो सीधा सीधा आ जाएगा और उसके अलावा यहाँ कितना बच जाएगा सर 72 है 08 72 है 08 यानी कि 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 6 यानी कि सर ये हमारा हो जाएगा 2 यहाँ से कि 6.64 डिवाइडेड बाई ये तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया 6.64 ठीक है 6.64 इंटू 10⁻⁻19 ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है 6.64 इंटू 10⁻⁻19 ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है सर, इसको सीधा सीधा अब देखिए यहाँ पे बात आ रही है किसकी, वर्क फंक्शन की, और वर्क फंक्शन को हम लोग जनरली किस में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो किससे भाग दे दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो भाई, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 16, अभी देखिए कितना हो जाएगा 16 चौक 64 यानी कि सर 4.64 आ गया यानी कि 24 बचा। ठीक है 64 आ गया 0.24 बचा। अब इसको डिवाइड करोगे 240 मान लो और 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये हमारा आ जाएगा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ जाएगा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर है अब देखिए यहाँ से चीज़ें, अब देखिए यहाँ से चीज़ें जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये तो हमने वैल्यू निकाल ली है, ये हमने निकाल ली है वैल्यू। अब हमें निकालना है एफ नोट, क्या निकालना है एफ नोट, हमें निकालना है क्या निकालना है एफ नोट, क्योंकि इसके अंदर हमें दूसरी चीज़ बोली है कि फोटो इलेक्ट्रिक स्पेंड हाई इंटेंसिटी ये इतना दे रखा है फोटो। अब हमें निकालना है एफ नोट, यानी कि अगर ये मेरा फंक्शन निकला है तो एफ नोट कितना होगा, एफ नोट यहाँ क्योंकि एच है ये हमारा क्या होता है वर्क फंक्शन होता है, तो एफ नोट इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क फंक्शन अपॉन एच, और वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा, ये है 4.2 या 4.2 की जगह इसको आप लोग सीधा सीधा लिख लीजिए, क्योंकि 4.2 करोगे तो नीचे वाला भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इससे जगह आप लोग लिख सकते हो कितना है 6.64 इंटू 10⁻⁻19 और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, मैं इसको ले सकता हूँ भाई, देखो अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, 1.01 लगभग जाएगा, तो मैं इसको 1 ले लेता हूँ, तो 1 इंटू भाई 34 है ऊपर जाएगा -19 है 19 यानी कि सीधा सीधा आ जाएगा 10⁻15 10⁻15। अगर ये 10⁻15 है फ्रीक्वेंसी है यानी कि हर्ट्स, तो यानी कि 1 इंटू 10⁻15 हर्ट्स हमारा ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 इंटू 10⁻15 हर्ट्स हमारा ये आ जाएगा। अब हमें निकालना है एफ, किसके लिए, अब हमें निकालना है एफ, और एफ किसके लिए निकालना है बेटा, हम रेड कलर के लिए हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻8 और इसका वैल्यू कितना है, ये हमारा है 6328 इंटू 10⁻10 ऊपर जाएगा भाई कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 6328 इंटू 10⁻18 ठीक है, और इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 6328 इंटू 10⁻18 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.74, कितना हो जाएगा 4.74, कितना हो जाएगा 4.74 इंटू में आ जाएगा 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया, ठीक है ये हमारे पास आ गया, कितना आ गया 4.74। अब इसके अगर मैं बात करता हूं तो रेड कलर के लिए हमारे बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, यहाँ पे रेड कलर के लिए तो यहाँ पे इमिशन हो ही नहीं पाएगा, रेड कलर के लिए तो कोई इमिशन हो ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो पाएगा, क्लियर बात है। तो ये हमारे पास हो गया है, ठीक है ये हमारे पास हो गई है वैल्यू, दोनों चीज़ों को हम लोगों ने निकाल लिया है अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बोला है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 640.2 नैनोमीटर्स, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर फ्रॉम अ नियोन लैम्प रेडिएटेड photosensitive material made of cesium on tungsten. The stopping potential is measured to be 0.54 volt. The source is replaced by an iron source and its 427.2 nanometer line irritation
रेडिएट्स द सेम फोटो सेल्स, प्रिडिक्ट द न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि वोल्टेज की बात कर सकते हैं, हमारी जो स्टॉपिंग वोल्टेज है उसकी मैं बात कर सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पे देखता हूं, पहले मैं सबसे पहले किसके लिए लिखता हूं, दो मेरे पास है, एक तो है नियोन का और एक है मेरे पास आयरन। अब इन दोनों के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं नियोन के लिए लिख लेता हूं, यानी कि 1 को मैं नाम दे देता हूं नियोन, क्या दे देता हूं, 1 को मैं नाम दे देता हूं नियोन, ठीक है, नियोन मैं दे देता हूं। तो नियोन के लिए क्या हो जाएगा, EV01 इज इक्वल टू एनर्जी HF माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए मैं बात करता हूं, फ्रीक्वेंसी है तो इसको आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको बोल सकते हो HC/λ1। क्यों बोल सकते हो λ1, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा की फॉर्म में आपको दे रखा है, माइनस हो जाएगा 5, इक्वेशन नंबर 1। बोलो क्लियर हुआ, क्या दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम लोगों को आयरन के लिए निकालना है, क्या करना है, आयरन के लिए निकालना है। अगर आयरन के लिए निकालना है तो अब थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, चीजें और आसान हो जाएंगी। तो देखिए आयरन के लिए कितना हो जाएगा, सेकंड की मैं बात करता हूं आयरन के लिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आयरन के लिए इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेकंड हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HC/λ2 माइनस 5 और 2। अब मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हटा देता हूं। क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को मैं घटा देता हूं, तो क्या हो जाएगा, E कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, V माइनस V01। क्लियर है, ये हमारे पास हो गया। चाहे इक्वेशन 1 से कर लीजिए, चाहे इक्वेशन 2 से कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग जैसा चाहो वैसे आप लोग इसी इजीली कर सकते हो। तो यहां से देखिए सर, दोनों के अंदर क्या दिख रहा है, SC दिख रहा है, तो SC को बाहर ले लीजिए। यहां पे कितना हो जाएगा, 1/λ2 माइनस 1/λ1। यहां पे क्या हो जाएगा सर, माइनस है, ये माइनस का है, वो प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, V02 माइनस V01 इज इक्वल टू HC/E 1/λ2 माइनस 1/λ1, ठीक है। ये हमारे पास हो गई है, ये हमारे पास आ गई है। अब H की वैल्यू देखिए क्या है, H का वैल्यू क्या होता है सर, H का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू में कितना हो जाता है 3 इंटू 10⁻8 अपॉन में कितना है इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया। और ये λ2 किसकी बात कर रहा हूं मैं, आयरन की। λ2 किसकी है, आयरन की। और आयरन का कितना है भाई, 1/427.2। मैं इनको क्या करता हूं, नैनो है ना, तो नैनो को मैं क्या करता हूं, बाहर ले लेता हूं, नैनो को क्या करता हूं, बाहर ले लेता हूं। इसको मैं सबसे पहले नैनो है ना, इसको ऊपर से इधर ले लेता हूं, कितना हो जाएगा 10⁻9 हो जाएगा। तो इससे आप लोग इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 640.2। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां से देखिए सर, मैंने इसको 17 हो गया, 17 माइनस 16 ये हमारे पास हो गया है। ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि सर 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 हमारा हो जाएगा। ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19.89 इंटू में हो जाएगा 10⁻2 अपॉन में हो जाएगा 1.6, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 1.6। क्लियर है, 1.6 हो गया। और इनटू क्या हो जाएगा, देखो इनटू की अगर बात करते हो तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, इनटू की अगर बात करते हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, काम हो जाएगा। इनटू की बात करते हो तो दिमाग लगाओ, काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, 213, कितना हो जाएगा 213 डिवाइडेड बाई 427.2 इंटू में 640.2, ये हमारे पास फाइनली बन गया सर 19.89 इंटू 10⁻2, 19.89 ये हो गया। इसका मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा 0.97, कितना आ जाएगा बेटा, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.97V, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये हमारे पास पहले से था, ये हमारे पास पहले, और ये किसके लिए है, देखो ये किसके लिए, यहां पे पढ़ो क्या बोला है, देखो यहां पे बोला है द स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्टेज इज मेजर्ड टू बी 0.54 वोल्ट। ये हमारे किसके लिए, 1 के लिए। किसके लिए, 1 के लिए हमारे पास है। अगर ये 1 के लिए है तो एक चीज मुझे बताओ भाई, अगर 1 के लिए है तो 2 के लिए क्या हो जाएगा सर, 0 2 ये हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ये कितना है 0.97 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा पहले वाले का, और पहले वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 0.54। तो इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा सर, 4 और 7 1 एक कैरी गया, 5 14 15.1, यानी कि 1.51 वोल्ट हमारा आ जाएगा VO2।
क्या हो जाएगा VO2 यानी कि पोटेंशियल, जो हमारा सेकंड का पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा 1.51 वोल्ट हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.51 वोल्ट हमारा आ जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको क्वेश्चन को करना है जिससे आप इजीली आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। अब दिमाग में आएगा सर ये इस तरीके से ही क्यों सोचना, बेटा देखो यहां से अगर मैं 10 टू द पावर इसको देखता तो नैनो है, नैनो में दोनों में आ रहा था तो दोनों से मैंने बाहर ले लिया, बाहर लेने पे क्या होगा नीचे आएगा, नीचे से मैंने क्या किया ऊपर उसको ले गया तो पॉजिटिव आएगी, ऑब्वियसली बात है क्या होगा पॉजिटिव हमारा आएगा। तो चलिए 28 की बात करते हैं। बेटा 28 है सेम एज इट इज है, देखो VO2 VO1 का इनका दे रखा है तो आप लोगों को सीधा इसको सॉल्व करना है आराम से, जैसे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किए हैं वैसे इसको करना है सॉल्व। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, एच की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके अलावा जो वर्क फंक्शन है इनका वो चीज हमें कैलकुलेट करनी है जो मैं आप लोगों को इजीली कैलकुलेट करा चुका हूं। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हो या फिर हम लोग इसको डाउट सेशन के अंदर ले लेंगे। अगर आप लोगों से नहीं होता है तो इसको करके एक बार ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोला है द वर्क फंक्शन फॉर द फॉलोइंग मैटर इज गिवन बाय Na 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें सारा दे रखा है। विच ऑफ दीज मेटल्स विल नॉट गिव्स फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फॉर आर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, इतना भाई इतना हमें वेवलेंथ दे रखा है फ्रॉम अ HECD लेजर प्लेस 1 मीटर अवे फ्रॉम द फोटो सेल, 1 मीटर अवे फ्रॉम द फोटो सेल, 1 मीटर अवे फ्रॉम द फोटो सेल हमारा दे रखा है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब आगे देखिए और क्या दे रखा है, व्हाट हैपन इफ द लेजर इज बॉट नियरली एंड प्लेस 60। अब एक चीज मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, एनर्जी की तो बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है, एनर्जी की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहां पे आप लोग देखो ईवी के अंदर सारा दे रखा है, यानी कि अगर मैं एनर्जी ले लेता हूं और मैं कैलकुलेट करता हूं कि क्या हमारे जो ये वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा एनर्जी हमारी है या नहीं है। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है कि वर्क फंक्शन हमारा क्या होता है सर, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए किसी भी हमारे पास जो भी मेटल सरफेस होती है उससे। क्लियर बात हुई। अगर इससे ज्यादा मेरी वैल्यू या इसके बराबर है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, इमिट करा सकते हैं सरफेस से। क्या कराते हैं, इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकते हैं उस सरफेस के ऊपर से। क्लियर हुआ, ये हम लोग कर सकते हैं। यानी कि हमें जो यहां पे चाहिए वो एक्चुअली में एनर्जी चाहिए और एनर्जी के साथ मैं यहां पे कैलकुलेट कर लूंगा। क्या कर लूंगा, एनर्जी के साथ मैं क्या करूंगा, यहां पे सारी चीजें कैलकुलेट कर लूंगा इजीली। तो सबसे पहले देखिए एनर्जी की बात करते हैं तो E इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमारी होती है HF और HF हमारी है तो इसका मतलब क्या हो गया H और F का मतलब क्या हुआ C बाई लैम्डा। क्या होता है C बाई लैम्डा, H हमारा क्या हो जाता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू में आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और भाई लैम्डा की बात क्या हो जाएगी, लैम्डा हमें कितना दे रखा है सर 300 एंगस्ट्रॉम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 हमारा ये हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 10 हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो इसको किस में लेके आना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके आना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इसको लेके आना है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्या करना है 1.6, इसको डिवाइड कर दीजिए क्योंकि मैं साथ के साथ इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देता हूं तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हमारा आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर है तो सबसे पहले देखिए सर 20 यहाँ पे इसको मैं कम कर देता हूँ 10 टू द पावर 8 हो जाएगा तो सीधा सीधा कितना बन गया ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 19.89 आ गया और यहां से देखिए ये 8 है, ये ऊपर जाएंगे दोनों 29 है या फिर आप लोग क्या करो इसको 10 टू द पावर माइनस 8 बोल दो, 8 और 9 7 27 हो जाएगा, 27 में ये करोगे 35 हो जाएगा यानी कि 10 टू द पावर 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको सबसे पहले ऊपर ले जाइए इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू में 10 टू द पावर 8 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 8 बोल दीजिए क्योंकि मैं इसको 33 ले लेता हूँ यहाँ पे, कंसीडर क्या कर रहा हूँ 33 इंटू में क्या हो जाएगा 1.6 है 1.6 और इंटू में क्या आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस और 19 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 19 और ये भी क्या हो जाएगा प्लस क्योंकि माइनस ऊपर जाके प्लस में हमारा हो जाएगा। तो ये देखिए कितना हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो सबसे पहले तो यहां से हम लोग क्या करते हैं सर 33 है तो इसका मतलब क्या है पॉइंट्स में जाएगा और यहाँ पे कितना बच गया 8 दूनी 16 16 दूनी 32 35 हमारा ये हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ से 8 इसमें ऐड करिए 27 8 इसमें 35 यानी कि सीधा सीधा ये हो जाएगा 19.89 इंटू 10 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 1.6। ठीक है 1.6 यानी कि 198 हो गया और 33 है यानी कि सर 5 टाइम्स तो हमारा ये जाना नहीं है, 5 टाइम्स तो हमारा ये जाना नहीं है। कितना आ जाएगा 3.75, कितना आ जाएगा 3.75 हमारा ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किसका वैल्यू इससे कम है या ज्यादा है, देखो अब यहाँ पे देखिए कि सर इससे ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका इमिशन हमारा हो जाएगा, इसका
इमिशन हो जाएगा। MO है 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भाई इसका नहीं हो पाएगा। इसकी बात करूं तो इसका भी नहीं हो पाएगा, यानी कि यहां पे हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है वो इन दो के लिए तो हो जाएगा, बाकी दो के लिए नहीं होगा, क्योंकि सर इनका जो वर्क फंक्शन है वो जो एनर्जी हम लोग दे रहे हैं उससे ज्यादा है। क्या है, एनर्जी हमारा क्या है, कम है एज कंपेयर टू वर्क फंक्शन। अगर वर्क फंक्शन से कम है तो हम लोग सीधा बोलेंगे सर यहां पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो पाएगा, और इलेक्ट्रॉन का अगर इमिशन नहीं होगा तो यहां पे मेटल सरफेस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना, कितनी हो जाएगा, 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पे बोला है लाइट ऑफ इंटेंसिटी 10⁻⁻5 watt meter -2 falls on a sodium photo cell of surface area 2 centimeter square. Assuming that the top 5 layers of the sodium absorb the incident energy, estimate time required for the photoelectric emission in the wave picture of the radiation. The work function of the metal is given to be about 2 electron volt. वर्क फंक्शन हमें इतना दे रखा है, क्या कर रखा है, वर्क फंक्शन हमें इतना दे रखा है। अब हम लोग देखते हैं कि सर हमारे जो एरिया कितना है, एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो एरिया हमारा कितना होगा, इफेक्टिव एरिया जो दे रखा है वो कितना होगा। ठीक है, एक तो हो गया इफेक्टिव एरिया। ठीक है, उसके अलावा और हमें क्या देखना है, तो सबसे पहले देखिए हमें इंटेंसिटी दे रखी है। इंटेंसिटी कितनी दे रखी है, 10⁻⁵। तो इंटेंसिटी लिख लो कितनी है, 10⁻⁵। ठीक है भाई, और क्या दे रखा है, उसके अलावा हमें दिया है सर अज्यूमिंग द टॉप 5 लेयर्स ऑफ द सोडियम अब्जॉर्ब द इंसिडेंट एनर्जी। ये क्या कर रहा है, जो टॉप 5 हमारे जो लेयर्स है ना वो क्या कर रहे हैं, जो एनर्जी हम लोग दे रहे हैं ना उसको क्या कर रहे हैं, वहां अब्जॉर्ब कर रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्ब हमारा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहां पे अगर मैं बात करता हूं एक लेयर सरफेस की बात की है, यहां पे एरिया कितना है सर 2 सेंटीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर है एक लेयर का, 1 लेयर का एरिया जो है वो कितना है। अगर मैं 1 लेयर का एरिया की बात करता हूं, 1 लेयर जो हमारी है इसके एरिया की मैं बात करता हूं, तो एरिया हमारा कितना है सर, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पे 5 है तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा सर, 5 है तो 5 × 10 करोगे इंटू -4 करोगे तो 10 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 10⁻⁻20 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सीधा सीधा हो जाएगा एरिया की मैं बात करता हूं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां से देखिए सर इतना तो हमारे पास हो गया, ये हमारी क्या है, एक लेयर का है। अब हमें देखना है कि सर ये हमारी जो सोडियम जो ऑब्जॉर्व कर रही है इंसिडेंट एनर्जी को वो कितना कर रही है, इंसिडेंट एनर्जी को। तो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन 5 लेयर, 5 लेयर के अंदर कितने हो जाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। 5 लेयर के अंदर कितने हो जाएंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 5 लेयर्स के अंदर, 5 लेयर्स के अंदर। तो सबसे पहले देखिए कितना हो जाएगा, 5 × 1 लेयर का कितना है 2 × 10⁻⁻⁴ और इफेक्टिव कितना है, इफेक्टिव की अगर मैं बात करता हूं तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻20, 10⁻⁻20 इफेक्टिव की अगर मैं बात करता हूं, इफेक्टिव की अगर मैं बात करता हूं तो वो हमारा इतना हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहां से देखिए, यहां से देखिए, अब देखो सबसे पहले ये हमारा इफेक्टिव हो गया। अब यहां से क्या करूं, जैसे 10⁻⁻2 है तो उसको ऊपर ले जाइए, कितना हो जाएगा 10 × 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻+20। बोलो क्लियर है, प्लस क्योंकि माइनस है ऊपर जाके क्या हो जाएगा +20, क्या हो जाएगा बेटा +20 हमारा हो जाएगा। यहां पे कितना बच जाएगा सर, ये हो जाएगा 10⁻17, कितना बच जाएगा 10⁻17 हमारा हो गया। ये हमारी क्या है वैल्यू इसकी आ गई है, ये हमारी क्या आ गई है वैल्यू हमारी इसकी आ गई है, जो हमारी 5 लेयर्स के लिए इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स की बात हम लोग कर रहे हैं। अब बात आती है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी हमारी क्या होती है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि इंटेंसिटी हमारी जो होती है, इंटेंसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो वो हमारी क्या होती है, वो होती है एनर्जी अपॉन, एनर्जी अपॉन में होता है एरिया इंटू टाइम। अब अगर आप लोगों को एक चीज और याद हो, जो मैं ये एरिया अपॉन टाइम जो लिखता हूं, एरिया इंटू टाइम हम लोग लिखते हैं, इसके अलावा ये जो हमारा हिस्सा होता है इसको मैं बोल देता हूं पावर। क्या बोल देता हूं, पावर में बोल देता हूं। तो पावर अपॉन में क्या हो जाता है एरिया, एरिया। तो यहां से देखिए एरिया इंटू इंटेंसिटी और पावर। अब पावर कितना दे रखा है, देखो अगर आप लोगों को याद हो तो इंटेंसिटी हमें दे रखी है 10⁻⁵। कितनी दे रखी है इंटेंसिटी, हमें दे रखी है 10⁻⁵ हमें इंटेंसिटी दे रखी है। तो यहां से हम लोग इंसिडेंट पावर की बात करते हैं, तो पावर हमारी कितनी हो जाएगी, यहां पे पावर की मैं बात करता हूं तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू हो जाएगा सर इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी कितनी है 10⁻⁵ इंटू में क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे एरिया, एरिया हमारा कितना है 2 × 10⁻⁻⁴। तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁹ और वाट, ये हमारी हो जाएगी।
ये हमारी हो जाएगी पावर की मैं बात करूंगा, पावर की अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी अब्जॉर्ब बाई पर सेकंड कितना हुआ है, पर सेकंड हमारी जो हुई है एनर्जी अब्जॉर्ब बाई पर सेकंड। तो देखिए एनर्जी अब्जॉर्ब बाय पर सेकंड, पर सेकंड कितना हो जाएगा भाई, सीधा सीधा कितना हो जाएगा, यहां से देखिए 2 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 10⁻17, ये हो गया। अब ये 17 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा और -9 है, तो 17 में -9 ऐड करोगे तो भाई कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 10⁻26, क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻26 कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻, देखिए 17 और 9 कितना हो जाएगा 26, ये हमारी हो जाएगी। और एनर्जी पर सेकंड ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻26 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, इसका आंसर आ गया है 10⁻26 हमारा इसका आंसर आ गया है, ठीक है। और टाइम कितना लगेगा, अगर इसमें टाइम हमें कैलकुलेट करना हो तो, टाइम अगर कैलकुलेट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर टाइम कैलकुलेट करना है ना भाई तो टाइम कैलकुलेट कर लो। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू देखो क्या दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है ना, देखो वर्क फंक्शन हमें कितना दे रखा है मेटल का 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि व्हाट इज द, ठीक है, ये हमारा है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई 2 इंटू 10⁻26, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 10⁻26 है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना हमारा ये हो जाएगा, तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि भाई देखो आप लोगों को याद होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यानी कि वोल्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया, अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻26। तो भाई देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1.6 हो गया है, तो 1.6 ये क्या है 10⁻26 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 26 -19 है, यानी कि सर सीधा सीधा बच जाएगा 10⁻7 इंटू 10⁻7 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻7 हमारा हो जाएगा। और इसमें टाइम ये क्या हो जाएगा ईयर, ठीक है, ये हमारा ईयर में हो जाएगा। अगर इसको लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है तो हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 0.5 लाइट ईयर, क्या हो जाएगा 0.5 लाइट ईयर हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा 0.5 लाइट ईयर हमारा हो गया, ये हमारे पास हो गया 0.5 लाइट ईयर हमारा हो गया है, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब चलिए आगे चलते हैं, 0.5 लाइट ईयर हमारा हो गया, 0.5 लाइट ईयर हमारा हो गया है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया है। टाइम है ना, सुनो, अगर ये टाइम है ना तो इसको सेकंड में कन्वर्ट, ये हमारा क्या आ जाएगा सेकंड, और इसको जब मैं ईयर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हमारे आ जाएगा, इसको हटाओ 0.5, क्योंकि देखिए इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ईयर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.5 ईयर, ठीक है, कोई बात नहीं 0.5 ईयर, ठीक है। सेकंड है ना भाई, टाइम है ना सेकंड, मैंने उसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया था, ईयर का मतलब मैंने ईयर को लेके मैंने उसको लाइट ईयर्स में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है, ये याद रखना बस, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है वो पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए क्या कह रहा है। यहां पे बोला है कि क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग एक्स-रे, ठीक है भाई, और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू अ अप्रोप्रिएट वोल्टेज व्हिच प्रोब हैज ग्रेटर एनर्जी फॉर क्वांटिटिवली comparison take the wavelength of the probe equals to the 1 angstrom which is of the order of interatomic spacing in the lattice ME is equal to 9.11 into 10⁻31 kg, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले मेरे भाई मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, और लैम्डा अगर मुझे दे रखा है तो क्या दे रखा है, अगर लैम्डा की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मुझे चाहिएगी एनर्जी, क्या चाहिएगी एनर्जी मुझे चाहिएगी, सबसे पहले क्या चाहिए एनर्जी मुझे चाहिएगी, देखो यहाँ पे एनर्जी की बात की है, विच प्रोब हैज़ ग्रेटर एनर्जी, एनर्जी मुझे चाहिए, और एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी की आप लोग बात करते हो तो ये हमारी हो जाती है HF, और ये अगर HF है तो कितना हो जाएगा HC बाई लैम्डा, H कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू में हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन में कितना हो जाएगा भाई लैम्डा, और लैम्डा हमारा एक्चुअली में है क्या है सर 1, क्या है 1 की बात है, क्या है यहाँ पे दे रखा है ना 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है 10⁻1 इंटू 10⁻−10, और फिर हम लोगों को क्या करना होता है इलेक्ट्रॉन में लेके आना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर लेके आना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19, ठीक है भाई। अब यहाँ से कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, देखो
-19 है और 10 है, -10 यानी कि -29, कितना हो जाएगा -29, ऊपर जाएगा तो +29, 3 इंटू कितना हो जाएगा भाई 29 और 8 37, ये हो गया 10 टू द पावर -34 इंटू 10 टू द पावर 37 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1.6, ठीक है 1.6, ये हमारे पास आ गया 1.6। तो यहाँ से कितना बन जाएगा सर, ये हो जाएगा 19.89 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1.6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 10 टू द पावर 3, इसका मतलब तो के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये चला गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है 19.89 में 1.6 का डिवाइड करो, इसका 1.6 का डिवाइड करोगे भाई तो ये हमारा आ जाएगा 12.4, कितना आ जाएगा 12.4 हमारा ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12.4 हमारा आ जाएगा, तो 12.4 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड बात क्या थी, ये तो हमने निकाल लिया एनर्जी। अगर एनर्जी निकाल लिया तो हमसे और क्या पूछा है, हमें बोला है कि कंपैरिजन टेक वेवलेंथ ऑफ इतना है विच इज ऑर्डर ऑफ, ये हमारा है। तो इसका मतलब क्या है कि सर हम लोगों को चेक करना है अब हमारा जो वैल्यू है पी का वैल्यू कितना आएगा, पी का वैल्यू कितना आएगा, पी का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि पी हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा होता है एच अपॉन लेमडा, एच कितना होता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा कितना है सर 10 टू द पावर -10, तो सीधा सीधा आ जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर -24, ठीक है -24 हमारा ये आ जाएगा, 10 टू द पावर -20 हमारा आ जाएगा, 6 पॉइंट ये हमारे आ जाएगा। और यूनिट क्या हो जाएगी, मोमेंटम की बात है तो क्या आ जाएगी kg मीटर अपॉन सेकेंड। अब देखिए आगे, ये तो हमने निकाल लिया मोमेंटम, अब बात कर रहा है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। बोला है इसके अंदर और क्या बोला है, देखिए सबसे बोला क्रिस्टल डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग एक्स-रे और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू द अप्रोप्रिएट वोल्टेज, ठीक है। विच प्रोब हैज ग्रेटर एनर्जी, एनर्जी की बात हो गई है। फॉर क्वांटिटिव कंपैरिजन टेक द वेवलेंथ ऑफ द प्रोब इक्वल्स टू द 1 एंगस्ट्रॉम व्हिच इज द ऑर्डर ऑफ इंटर एटॉमिक स्पेस इन द लैटिस। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं के हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि पी की अगर आप लोग बात करते हो तो वहाँ से हम लोग के निकाल लेते हैं कि सर कितना हमारा इसके अंदर है, के हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए पी इज इक्वल टू क्या होता है √2m के, और के हमें निकालना है तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर कितना है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -24 की पावर 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू में कितना हो जाएगा m, m हमें कितना किसका लेना है एक्सरे और इलेक्ट्रॉन की बात की है तो मैं इलेक्ट्रॉन के लिए ले लेता हूँ, कितना होता है 9.1, इलेक्ट्रॉन के लिए मैं ले लेता हूँ 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, क्या हो जाता है 9.1 10 टू द पावर -31, और भाई इसको मैं साथ के साथ कन्वर्ट कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है, ये हो जाएगा 50 और 48, 2 प्लस में ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस में ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर ये हमारे पास है तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा भाई, ये हमारा आ जाएगा 150.6, कितना हो जाएगा 150.66, ये हमारा आ जाएगा पूरा सॉल्व करने पे 150.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो -24 आया था, ऊपर क्या है -24, ऊपर क्या है -24 हमारा है। क्लियर हुआ, ये हमारा आंसर आ गया है। क्लियर हुआ, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्लियर कट उसने दे दी था, m यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की है, कितना है वो हमें यहाँ पे सीधा सीधा दे दिया है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पढ़िए क्या बोला है। ऑब्टेन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ neutron of kinetic energy 150 electron volt. As you have seen in exercise 11.31, an electron beam of the energy is suitable for the crystal diffraction experiment. Would a neutron beam of the same एनर्जी बी इक्वली सुटेबल, एक्सप्लेन mn, यानी कि जो हमारा न्यूट्रॉन है उसका जो मास दे रखा है 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg है, ठीक है। उसके अलावा क्या दे रखा है, सेकंड हमें दे रखा है ऑब्टेन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद द थर्मल न्यूट्रॉन एट द रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, हेंस एक्सप्लेन व्हाई अ फास्ट न्यूट्रॉन बीम नीडेड टू बी थर्मलाइज्ड विद द एनवायरनमेंट बिफोर इट कैन बी यूज्ड फॉर द न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। ये हमसे पूछा गया।
अब सबसे पहले जो बात आ रही है वो है कि सर हमें शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछला जो हमारा है उसको हमने देख लिया है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले देखो न्यूटन का हमें दे रखा है, तो यहाँ से हमारा P निकाल लेंगे और K हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेंगे। थोड़ा सा दिमाग में लेके आना, चीज़ें अपने आप सेट होंगी। सबसे पहले देखिए मुझे काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, कितनी दे रखी है 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई सबसे पहले मैं इसको ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी है, क्या है काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है भाई ये हमें कितनी दे रखी है 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा सर 150 इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁹। क्लियर हुआ। इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो। इसको मैं ले लेता हूँ 15 इंटू 16 इंटू 10⁻⁹ कितना हो जाएगा भाई 16 पंजे 80, 0 8 आ गया और 16 और 8 24 240 इंटू 10⁻⁻⁹, या इसको आप लोग लिख सकते हो 2.4 इंटू 10⁻⁻17 और किसके अंदर आ जाएगा यूनिट, ये काइनेटिक एनर्जी है तो जूल के अंदर 2.4 इंटू 10⁻⁻17 ये हमारी आ गई है, ये हमारी आ गई है वैल्यू इसकी, ठीक है। अब आगे देखिए हमें mn दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है। सबसे पहला जो केस था हमें क्या बोला था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम दिस इज सुटेबल फॉर द क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट, वुड अ न्यूटन बीम ऑफ सेम एनर्जी बी इक्वली सुटेबल, ये हमें दिया। उसके अलावा हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है। क्या दे रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्टेन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद द थर्मल न्यूट्रॉन एट द रूम टेम्परेचर, यानी कि हमें बोला है लैम्डा। तो लैम्डा क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो लैम्डा हमारा होता है H/P। बोलो क्लियर है नहीं, क्या होता है H/P। और H की बात करते हो तो H हमारा यही रहता है √2m²। बोलो भाई 2m²। लैम्डा निकालना क्या हो जाएगा H/P, और P हमारा क्या होता है √2m², ये हमारे पास होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। तो क्या हो जाएगा भाई 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू में हो जाएगा के हमारी कितना आया भाई 2.4 इंटू 10⁻⁻17, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास आ गया है। अगर ये हमारे पास आ गया तो उसको सॉल्व करते हैं और ये हमारा आ जाएगा भाई टोटल 2.33 इंटू 10⁻⁻12 2.33 कितना है, पूरा सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 2.33 इंटू 10⁻12 मीटर, ठीक है। किसका आ जाएगा 12, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 54 का आधा, देखिए ये कितना हो जाएगा 7 34 44 22, सीधा सीधा आ जाएगा, ऊपर जाएगा ये, उसको सॉल्व हम लोग कर लेंगे, ठीक है। किस में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2.33 इंटू 10⁻⁻12, क्या है -12, सॉरी -12, ओके, क्योंकि माइनस आएगा ना। और ये क्या है भाई नॉट सुटेबल होगी, बिल्कुल सही है, नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल है, ठीक है। अब सेकंड केस हमसे पूछा है कि भाई बता दो, अब हमें बोला है कि ऑब्टेन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद द थर्मल न्यूट्रॉन एट द रूम टेम्परेचर, हेंस एक्सप्लेन व्हाई अ फास्ट न्यूट्रॉन बीम नीड टू बी थर्मलाइज्ड विद द एनवायरनमेंट बिफोर इट कैन बी यूज्ड फॉर द न्यूटन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अगर आपको याद हो तो ½ mv² जो हमारा होता है, देखो आपको याद हो, अगर एक रिलेशनशिप मैंने आप लोगों को बताया था, क्या था, ½ mv² इज इक्वल टू क्या होता है 3/2 हमारा होता है kT। बोलो क्लियर है नहीं, ये हमारे पास होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो, अगर आप लोगों को याद हो तो ये, ठीक है। यहाँ से अगर मुझे k का वैल्यू चाहिए तो हमारा क्या होगा, देखो ये हमारे पास होता है, ठीक है, ये हमारे पास होता है। और इसको भी आप लोग और सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखिए इसको आप लोग लिख सकते हो कि सर p²/2m, क्या होता है p²/2m, इसको आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो p²/2m, आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो p²/2m लिख सकते हो। 2m कैसे कि सर मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ऊपर हो जाएगा m² v², ये हमारा क्या हो जाता है p, क्योंकि m v हमारा क्या होता है p होता है, अपॉन मैंने क्या किया 2m लिख दिया। और इसको मैं क्या लिख देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 kT, क्या लिख सकता हूँ 3/2 kT, ठीक है। इससे 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, m इधर ले जाओ, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, m इधर ले जाओ, सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा 3, p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m kT, और p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3
3m kT। या आपको याद रखना 3/2 kT मैंने क्यों लिया, रूम टेम्परेचर यहाँ पे बात की है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पी का वैल्यू, क्या आ गया, पी का वैल्यू हमारा आ गया। अगर ये पी का वैल्यू आ गया तो यहाँ से देखिए क्या बोला है, अब लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट मैं वैल्यूज को लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है। लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/p, h कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई होता है p, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू m। m हमारा कितना होता है, m हमारा दे रखा है मास, मास हमें दे रखा है, और न्यूट्रॉन की बात की तो मास कितना है 1.6, कितना है 1.67, कितना है 1.67, बिल्कुल सही है 1.67 इंटू 10⁻27। और k की बात करते हो तो k हमारा कितना होता है सर 1.38, कितना होता है 1.38 इंटू 10⁻23, बोलो क्लियर है, और इंटू t कितना है t, और t यहाँ पे किस में दे रखा है सर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो भाई सीधा सीधा है, इसको मेरे को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो सर 27 प्लस 273 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 केल्विन हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 300 केल्विन हमारा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। यानी कि सर इसको मल्टीप्लाई कर दो 300 से, मल्टीप्लाई कर दो 300 से, बस ये हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34, और इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारी कितनी आ जाएगी भाई, इसको हम लोग देखें तो ये हमारा आ जाएगा 1.45 इंटू 10⁻10, 1.45 गुणा 10⁻−10 कितना है 1.45 इंटू 10⁻−10 मीटर, और इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 0.145 नैनोमीटर। ये आपको याद रखना कितना हो जाएगा 0.145 नैनोमीटर हमारा इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.145 ये हमारे पास हो जाएगा। और इसको लिखना चाहो तो एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो, कैसे, अगर इसको चाहो तो इसको एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हो, कैसे, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो एंगस्ट्रॉम में कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो सर 1.45 एंगस्ट्रॉम भी आप लोग इसको लिख सकते हो। बस ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर जैसे आप लोगों को कैलकुलेट कराना है, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से कैलकुलेट करा दी हैं, जिससे क्या है इजीली आप लोग कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों से। तो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारे हैं, आप लोगों के एक्सरसाइज के हैं, तो आप लोग इनको एक बार करके जरूर देखिए, जिससे क्या है आपके सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं और इजीली आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर जाएं। ठीक है भाई, सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट होता है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, जिससे क्या है उसको हम लोग इंक्लूड कर पाए अपने डाउट सेशन में, या फिर आप लोग डाउट सेशन है उसको ज्वाइन कीजिए, अपने सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। अगेन थैंक यू सो मच।